1993 की एक ठंडी और कोहरे से भरी रात थी, जब समुद्र की लहरें बेचैन थीं और अंधेरे में एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा था। तुर्की की नौसेना द्वारा हाल ही में अपनाई गई एक पुरानी अमेरिकी पनडुब्बी, जो कभी अमेरिका की ताकत हुआ करती थी, अब तुर्की के जलसीमा की रक्षा के लिए तैनात थी। लेकिन किसे पता था कि यह पनडुब्बी अपने चालक दल के लिए कब्र बन जाएगी। दारदानेलिस जलरमरूमे के संकरे और खतरनाक मार्ग से गुजरते समय घने कोहरे और तेज समुद्री धाराओं ने इसे चारों ओर से घेर लिया था। अचानक इस पनडुब्बी का सामना एक स्वीडिश मालवाहक जहाज से हुआ, जो अपनी निर्धारित गति से कहीं अधिक तेज चल रहा था। अंधेरी रात और धुंध के कारण जब तक पनडुब्बी का चालक दल इस जहाज को देख पाता, तब तक टक्कर को टालने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मालवाहक जहाज जोरदार धमाके के साथ पनडुब्बी के दाहिने हिस्से से टकराया, जिससे पूरे समुद्र में एक भयानक आवाज गूंज उठी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पनडुब्बी के डेक पर खड़े नौसैनिक समुद्र में जा गिरे। कुछ तो सीधे मालवाहक जहाज के डेक पर गिरकर मौके पर ही मारे गए, जबकि अन्य अथाह गहराई में समा गए। अंदर मौजूद चालक दल के सदस्यों के लिए एक डरावना सपना था। पनडुब्बी में तेजी से समुद्री पानी भरने लगा और देखते ही देखते यह समुद्र की गहराइयों में समाने लगी। इस भयानक हादसे के दौरान कुल 81 नौसैनिकों में से केवल 22 किसी तरह पनडुब्बी के पिछले टॉर्पीडो कक्ष में पहुंचकर खुद को बंद करने में सफल हुए। उन्हें लगा कि शायद यही उनकी जान बचा सकता है, लेकिन सच तो यह था कि वे अब एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। टॉर्पीडो कक्ष में हवा सीमित थी, ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा था। इस बीच चालक दल के एक होशियार सदस्य सार्जेंट सालिम ने तुरंत आपातकालीन बॉय फ्लोटिंग डिवाइस छोड़ दी, जिसमें एक टेलीफोन सिस्टम था जिससे सतह पर मौजूद बचाव दल से संपर्क किया जा सकता था। जैसे ही तुर्की के बचाव कर्मियों को इस संकेत की जानकारी मिली, पूरे देश में हलचल मच गई। हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरह पनडुब्बी में फंसे हुए सैनिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। बचाव दल ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन प्रकृति उनके खिलाफ थी। समुद्र की उग्र धाराएं उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई थी। पनडुब्बी 90 मीटर गहराई में थी, जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। बचाव कार्य 10 घंटे बाद शुरू हो सका, लेकिन खराब मौसम और समुद्री धाराओं के कारण एक उपयुक्त स्थान खोजने में 12 घंटे और लग गए। इस देरी ने बचाव की उम्मीद को और कमजोर कर दिया। गहराई में काम करने वाले गोताखोरों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गहरे समुद्र में उच्च दबाव और कम दृश्यता के कारण उनके लिए पनडुब्बी तक पहुंचना और उसमें प्रवेश करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस बीच पनडुब्बी के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण फंसे हुए नौसैनिकों को सिरदर्द, घबराहट और बेहोशी महसूस होने लगी। उनकी सांसें तेज हो रही थी और कुछ को मितली तक आने लगी थी। जब बचाव दल को यह एहसास हुआ कि वे पनडुब्बी को नहीं बचा पाएंगे, तो उन्होंने उसमें फंसे नौसैनिकों को यह कहने की अनुमति दे दी कि अब वे चुप रहने की जरूरत नहीं। वे गा सकते हैं, बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि सिगरेट भी पी सकते हैं। यह इशारा साफ था, अब कोई बचने वाला नहीं था। धीरे धीरे अंधेरे, ठंडे पानी और दम घुटने की वजह से पनडुब्बी में फंसे सभी नौसैनिकों की मृत्यु हो गई। कुछ घंटों बाद बचाव दल और पनडुब्बी के बीच संपर्क पूरी तरह टूट गया और 7 अप्रैल 1993 को तुर्की सरकार ने इस भयावह हादसे की आधिकारिक घोषणा कर दी। 3 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए अंततः 81 बहादुर नौसैनिक समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गए। यह हादसा तुर्की नौसेना के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गया, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।